मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं, थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं, जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदमों हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, अभी आपने जिस जादुई आवाज़ को सुना, जी हाँ दोस्तों, आज बरसगिरो हिंदू पाक के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की मदा उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिनकी मुतरन्नम आवाज़ में गाए हुए सैकड़ों गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर के गांव कोटला सिंह में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में उस्ताद अब्दुल वहीद खान से मौसीकी की तालीम हासिल की। रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र की इब्तिदा की, जिनका पहला फिल्मी गाना ज़ीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जो है वो एक ऐसी आवाज़ है जिसे ना चाहते हुए भी इंसान अपने दिल में उतरने से रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम मोहम्मद रफ़ी के बारे में चंद बातें भी करेंगे और आपको मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए ही आपकी पसंद के नगमे आपको सुनवाएंगे।
आज के प्रोग्राम में मुश्ताक हाजी साहब ने हमें सबसे पहले लिखा है। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद आपने एक खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवाने के लिए लिखा है। हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। और हरबनत सिंह चवड़ा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने भी मोहम्मद रफ़ी के बारे में लिखा है। आप लिखते हैं अंजुम जी व कश्मीर कन्वीनर के दोस्तों को डोंगरगढ़ से मोहब्बत भरा सलाम। आज आवाज़ की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी का युम पैदाइश यानी कि जन्मदिन है। उस आत्मा को नमन है, उनका नगमा वो जब याद आए तो बहुत याद आए। फिल्म पारस मनी का आपने ये दो गाना सुनना चाहा है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। फिरासत हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब, बांडीपोरा के सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप लिखते हैं आज मैं कोई फरमाइश नहीं करूँगा, अपने दोस्तों की खूबसूरत पसंद को सुनूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी गंज दुंडवारी से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आशिक हुसैन कोल साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। फ़याज़ुल करीम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। खालिदुल इस्लाम भी प्रोग्राम में शामिल है। और अबू हुज़ैब साहब, आप सब ने हमें सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बहन रज़िया हसन साहब आप प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। नील कमल फिल्म से नगमा है। सभी दोस्तों को आपने सलाम भी लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। तो फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, पगला कहीं का। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा है और सुनवाने के लिए लिखा है मुश्ताक हाजी साहब ने। मैं इस नगमे में चंद दोस्तों को शामिल करूँगा। आप हैं हरबनत सिंह चवड़ा साहब, फिरासत हुसैन साहब, आशिक हुसैन कोल साहब, फ़याज़ुल करीम साहब, खालिदुल इस्लाम, अबू हुज़ैब और रिहान आरिफ साहब। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं, भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का वो समा किस तरह भुलाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं।
देखे बिना करार न था। एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग दोस्तों हमारे कुछ दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। परमवीर रावत साहब, आप बांका ज़िला बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आप लिखते हैं सर जी 24 दिसंबर को आप 26 दिसंबर बोल दिए, तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा अगर मैंने ऐसा बोला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह हमें ध्यान दिलाया। और कहने वाले कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जाए पैदाइश कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में एक फ़कीर सदाएं भी सुरील लगाता था। मोहम्मद रफ़ी जो कि अपनी गली मोहल्ले वालों में उस वक़्त फ़ेका या फ़ेकू के नाम से पहचाना जाता था। ये उस फ़कीर के भजन ऊंची आवाज़ में गुनगुनाता रहता। सुनने वाले उसकी आवाज़ सुनकर मदहोश हो जाते, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि एक फ़कीर की नकल उतारने वाला ये लड़का मुस्तकबिल में कितने लोगों से अपनी नकल उतार पाएगा और उसके गाए हुए गीत गा गा कर न जाने कितने लोगों के पेट भरने का सामान होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी हमारा जो माशरा है, हमारे माशरे में ऐसे कई मौके होते हैं जिन्हें फ़िल्मी नगमों के ज़रिए साल दर साल यादगार बनाया जाता है। हिंदी फिल्मों में ऐसे तन्हा गुलूकार मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनकी आवाज़ कई मौके को बरसों बरस यादगार बनाती रहती हैं। याद कीजिए उनका एक खूबसूरत सा नगमा बाबुल की दुआएं लेती जा। हमारी एक बहन जी हाँ रज़िया हसन साहिबा ने इस नगमे की फरमाइश की है। बहुत खूबसूरत नगमा है। जब भी कई दहाइयों से घर घर में बेटी की विदाई का वक्त आता है तो ये नगमा ज़रूर बजाया जाता है। तो ये खूबसूरत सा नगमा हम अपनी बहन के लिए ज़रूर पेश करेंगे। बाकी हमारे प्रोग्राम में सुनने वाले जितने भी सारे दोस्त हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी पसंद का नगमा आज सुनना चाहें तो रफ़ी साहब का अगर आप कोई नगमा पसंद करते हैं आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। दोस्तों, फिल्म जुगनू में मलके तरन्नुम नूरजहां के साथ रफ़ी साहब का गाया हुआ नगमा यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उनके हजार यादगार नगमों में से एक है। रफ़ी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मौसीकार आज़म नौशाद ने फिल्म बेजू बावरा में उन्हें अपनी आवाज़ में जादू जगाने का मौका फराहम किया, जिसके बाद अज़ां तमाम नगमे सुपरहिट हुए। मोहम्मद रफ़ी को क्लासिकी से शोख चंचल हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। मन तड़पत हरिदर्शन को जैसे क्लासिकल गीत हो, या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ऐसा चंचल नगमा उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी बहन हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, गंगा वंकर साहबा। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, खूबसूरत नगमा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और अल्ताफ़ हुजरे साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। इब्राहिम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, बांका ज़िला बिहार से। आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें। और प्रकाश रामाड़ी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, मोहम्मद अशरफ परी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी बहन शाजिया खान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, खिलू परवेज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। जीवन विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और वसीम फ़ारूक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और ये जो हमारे परमवीर रावत साहब हैं, ये बांका ज़िला से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। हरबनी सिंह चौड़ा साहब ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। दो गाना है ये, पारस मनी फिल्म से नगमा है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा है। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारी बहन गंगा वंकर साहबा ने लिखा है, ये रही आपकी पसंद। चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी।
नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। दोस्तों, बिहार के बांका ज़िला से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं हमारे दोस्त परमवीर रावत साहब। आपने मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन के मौके पर आज एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करते हैं। तायरा जान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। मन माइल एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। मोहम्मद यूनुस खत्री साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। वानी सजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। वानी सजाद साहब लिखते हैं, अंजुम साहब आप सर ठीक हो? बहुत बार मैं कमेंट्स में लिखा कि फ़िल्म बंजारन का गाना सुनाएं, लेकिन फरमाइश पूरी नहीं हुई। तो मेरे दोस्त, आज तो अगर आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई नगमा सुनना चाहते हैं, लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि उन्हीं के गाए हुए नगमे यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल हो। और गंगा सिंह रावत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीरालाल रॉय साहब हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और फयाज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और बिलाल ख़ान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मूसा बाबू साहब। लिखते हैं, सर मेरी शिकायत है, मेरी फरमाइश शामिल प्रोग्राम क्यों नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, आप लिखें, अपनी पसंद का नगमा ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। पेटकूट बांडीपोरा से हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मलिक उवैस साहब। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं मोहम्मद इजहार वानी साहब। आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मुश्ताक अहमद कोल्लू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं, आवाज़ के जादूगर अंजुम निसार साहब और सभी दोस्तों को सलाम। नो रिक्वेस्ट टुडे, लेट्स मेक न्यू लिसनर्स हैप्पी, काइंडली इंक्लूड इन एनी सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ज़रूर आपको हम एक खूबसूरत से नगमे में शामिल करेंगे रफ़ी साहब के। वैसे तो आज मोहम्मद रफ़ी साहब के ही सभी नगमे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और रफ़ी साहब के नगमों ने हमें हंसाया भी है और मोहब्बत के 50 अंदाज सिखाए हैं। ऐसे भजन गाए जो सिर को परमात्मा के सामने झुकने को मजबूर कर दें। ऐसी नातें और कवालियाँ गाईं जिन्हें अकीदत से सुनने वाला झूमता रह जाए। आवाज़ जब दिल पर असर करती है तो आंखें भर आती हैं। कोई गुलकार
ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा नगमा गा दे तो इसके लिए बड़ी बात होती है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने बार बार ऐसे नगमे गाए जो सुनने वालों को रुला देते हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों, शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी रफ़ी साहब ने कभी फिल्मों गुलूकारी को हल्के में नहीं लिया। आमतौर पर वो एक नगमा गुलूकारी के लिए हफ्ते भर प्रैक्टिस करते और उसके बाद रिहर्सल का दौर चलता था। नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन जैसे कदावर या फिर जयदेव और सोनिक आउमी जैसे कम मशहूर मौसीकार हों, रफ़ी साहब ने सबको बराबर की इज्जत दी। वो रिहर्सल में मौसीकार को मुतमईन हो जाने के बाद ही गाने की रिकॉर्डिंग करते थे। आवाज़ की बदौलत उन्हें वो सब कुछ हासिल हुआ जिसका बस ख्वाब ही देखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एजाज़ भी थे जिसके वो हकदार तो थे लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब की शोहरत उस बुलंदी पर पहुंच गई थी जहां किसी भी तरह के एजाज़ या अवार्ड का कद छोटा पड़ जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब को हिंदुस्तान में सिनेमा के सबसे बड़े एजाज़ दादा साहब फाल्के से कभी नहीं नवाजा गया। वो भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन इस एजाज़ के लिए भी उनके नाम पर कभी गौर नहीं किया गया। लेकिन एक फ़नकार के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके चाहने वाले होते हैं। जिस गुलूकार को दुनिया से गुजरे तकरीबन 42 साल से भी ज़्यादा हो गए हों, उसके नगमे आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने 50-60 साल पहले थे। रेडियो, टीवी, सीडी, फिल्में और रिकॉर्डों के ज़रिए या फिर आजकल आप देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ कहीं भी देखें रफ़ी साहब
सुबह से शाम तक आज भी हमारे दरमियान रहते हैं। हमेशा के लिए ज़िंदा रहना इसी को कहते हैं और सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। हमारे प्रोग्राम में भी आज हमारे कई सारे दोस्त ऐसे शामिल हैं जो रफ़ी साहब के दीवाने हैं और मुंतज़िर जौहर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। RJ नासिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। हमारे पाकिस्तान से दोस्त शामिल हैं, ये हैं तजमुल अमदानी साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और प्रेमदास नैयर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी दोस्त हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप लिखते हैं आज के दिन ही हम सबको दिलों में राज करने वाले दिलकश आवाज़ के मालिक गायकी की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। और उसके बाद आपने एक नगमे की भी फरमाइश की है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप बने रहें प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अब हम एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। इस नगमे के लिए हमारे एक दोस्त ने फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रंग में आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो हमारे जो इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी दोस्त हैं, आज मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए नगमे सुन रहे हैं। दोस्तों, ऊंचे खुले सुरों की बात हो, जैसे रफ़ी साहब का एक गीत है, जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद, या धीमे सुरों के गीत जैसे चौदहवीं का चांद हो या बूंदे नहीं सितारे, इस तरह के जैसे मधुर या मधुर गीत हों, उदास नगमे हों, उदास नगमे जैसे गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, या फिर हम तो चले परदेस, या खिलौना जानकर तुम। इस तरह के कई सारे जो नगमे हैं वो रफ़ी साहब बड़े ही आराम से गा लिया करते थे। मतलब ये है कि हर तरह के गीत जो हैं रफ़ी साहब बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उस गीत को गाते थे, और इस अंदाज से गाते थे कि सुनने वाला मुकम्मल तौर उस गीत में उस गीत का ही हो के रह जाता था। जब भी उस गीत को सुना जाता था तो सुनने वाला एक हिसाब से मदहोश होके रह जाता था। और हमारे इस प्रोग्राम में कई सारे दोस्त शामिल हैं जो आज रफ़ी साहब के नगमे सुनवाने के लिए हमें लिख रहे हैं। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सुलेमान गुरेजी साहब। आपने लिखा है कि रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसा नगमा सुनवाएं जिसमें कश्मीर का जिक्र हो। तो रफ़ी साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा है जिसमें हमारे कश्मीर के बारे में बातें कही गई हैं, तो हम वो नगमा आपको सुनवाते हैं। बाकी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आज आप सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो। और परमवीर रावत साहब तो प्रोग्राम में शामिल ही हैं, महताब गौर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, तारा जान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, मोहम्मद अशरफ परे साहब सुंबल से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, और मोहम्मद यूनिस खत्री साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, जीवन विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। फ़िलहाल सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की मदहोश कर देने वाली आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। हर चेहरा यहाँ चांद, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते। है लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, दिन
रात हवा साज बजाती है सुहाने, दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने। नदियों के लबों पर है मोहब्बत के तराने। मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा, मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा। ये वादी कश्मीर है। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जो अपनी किसी फ़न के ज़रिए से या अपने किसी काम के ज़रिए से बहुत मशहूर हुए, और यकीनन उनकी मशहूरियत इस कदर थी कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब भी अगरचे अपनी आवाज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे और नरम दिल इंसान थे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इंतहाई नरम तबीयत के इंसान थे। एक जगह पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीत जोड़ी है, उनमें से उन्होंने कहा था कि पहली बार जब वो मुंबई आए थे, जिन दिनों उनके पास कुछ काम नहीं था, तो बड़े अ, एक हिसाब से यूँ कह सकते हैं डरे डरे से वो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए और उनसे कहा कि हमने चंद गीत बनाए हैं, अगर आप हमारे गीत गाते तो बड़ी मेहरबानी होती। रफ़ी साहब ने उनके गाने सुने और उन्हें बहुत पसंद आए, और उन्होंने उनको हामी भर दी कि हाँ, हम आपके गीत गाएंगे। और उसके बाद रफ़ी साहब ने उनका जो गाया हुआ, जो उनका लिखा हुआ बनाया हुआ गीत जो था वो गा दिया। और उसके बाद वो लव ऑफ टोकन जिसे आप कह सकते हैं, लिफाफे में भर के उन्होंने चंद वो रुपये जिसे कह सकते हैं रफ़ी साहब को उन्होंने दिए। और ये दरअसल उनका कहना है, मौसीकार लक्ष्मीकांत का कहना है कि मुझे बहुत ही अजीब फील होता है जब भी मैं इस बात को सोचता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसके बाद कभी भी इस बात का ज़िक्र बिल्कुल नहीं किया और ना ही मुझे करने दिया। और उसके बाद उन्होंने ये ज़िक्र मोहम्मद रफ़ी साहब के मरने के बाद किया है कि मैंने उस लिफाफे में कुछ भी नहीं रखा था। और ये बात जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने गाना भी गा दिया था और बिल्कुल इस बारे में उनसे कभी नहीं कहा था कि आपने वो लिफाफा मुझे खाली दिया था। इस कदर एक बहुत ही हसास तबीयत के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आज इसी हस्ती का जन्मदिन है, आज ही के दिन वो पैदा हुए थे। और आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो रफ़ी साहब के गाए हुए नगमे सुनवाने के लिए हमें लिख रहे हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने आज मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए जो आपके पसंदीदा नगमे हैं वो यहाँ पे सुनवाने के लिए लिखे हैं। आदिल अब्दुल्ला साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार, मैं नहीं जानता सगारे है या कबारे है। मैं समझा नहीं दोस्त, बस इलाही माफ़ कर दे गुनाहों के ज़ख़ीरा है। अच्छा, सगीरा है या कबीरा है, बस इलाही माफ़ कर दे गुनाहों का ज़ख़ीरा है। बहुत खूबसूरत शेर आपने लिखा है दोस्त। और शमसुद्दीन सामून साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। लोन गुरेज़ी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, बड़वन गुरेज़ से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में अगर देखें तो वक्त है 10:16। नगमा सुनते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ है, और देखिए मदहोश कर देने वाली आवाज़ किस कदर आपको मदहोश कर देगी।
वसीयत करता हूँ, खामोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खामोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले, मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले, वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की ताबीर मिले, हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे पास नहीं, तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खामोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की मदहोश कर देने वाली आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा सुना। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में हम क्या कहें? रफ़ी साहब के बारे में तो बस यही कह सकते हैं कि एक ऐसी आवाज़ थी जो मेरे ख्याल में एक बार बनाई गई, उसके बाद इस तरह की आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज़ अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, दिलों पर राज करने वाले रफ़ी साहब ने न सिर्फ उर्दू और हिंदी बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी और तमिल के अलावा कई ज़ुबानों में भी हज़ारों गीत गाए। इंग्लिश में भी उन्होंने कई सारे गीत गाए हैं और अरबी में भी उन्होंने काफ़ी सारे गीत गाए हैं। और दोस्तों, कुछ तारीखें पूरी दुनिया के लिए तकलीफ़देह होती हैं। ऐसी एक तारीख है 31 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख को मोहम्मद रफ़ी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सब उन्हें अजीम गुलूकार मानते हैं, कोई उन्हें बेमिसाल कहता है तो कोई आवाज़ का जादूगर। कुछ लोगों ने तो उन्हें आवाज़ का
खुदा तक कह दिया। मोहम्मद रफ़ी ऐसी आवाज़ के मालिक थे जो सदियों में कभी कभार ही सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, अब प्रोग्राम के आखिर में मेरी पसंद का एक खूबसूरत सा नगमा हम मोहम्मद रफ़ी साहब का आपकी नज़र करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल रात के ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।